दादी नानी की वो कहानी आज भी सबके मन को भाती। नानी जब भी कथा सुनाती, दादी जब सपनों में ले जाती। आसमान से फिर परियां आती, खंडहर की वो चुड़ैल डराती। जंतर मंतर जादू तो ना, ध्यान से उनकी बात सुनो ना। राजा रानी की वो कहानी रहस्य कौतूहल से भरी हुई। कहानी सुनाओ ना, नानी कहानी। एक समय की बात है, एक राजकुमारी थी जो सुनहरी बालों वाली थी। दादी, आगे क्या हुआ? और फिर जादूगर आया। दादी कहानी सुनाओ ना, नानी कहानी सुनाओ ना। आओ सुने दादी नानी की कहानियाँ। उस जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत ताकतवर था। अरे बेटा, आज मैं तुम सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। हाँ, ये कहानी है हमारे गांव की। हमारा गांव, जहाँ एक पुराना, बहुत पुराना बरगद का पेड़ हुआ करता था। वो गांव के बाहर जो पगडंडी जाती है ना, वहीं पर हुआ करता था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ के पास रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां कुछ अजीब सा होता है। नानी, क्या अजीब सा होता है? सुनो फिर। गांव में एक लड़का आया, नाम था रवि। उसे सब बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। वो बोलता था, अरे ये सब तो अंधविश्वास है, भूत भूत कुछ नहीं होता। लेकिन एक रात रवि ने ठान लिया कि वो उस बरगद के पेड़ के पास जाएगा। रात काली छाई हुई थी, चारों तरफ भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। वो अपने घर से निकला, धीरे धीरे कदमों से उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। बार बार पलट कर देखता था, उसे लगता कोई उसके पीछे तो नहीं आ रहा। उसने एक बार पलट कर देखा, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो भूत पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो डरा नहीं। फिर अचानक उसे लगा उसे कोई कहीं से देख रहा है। धीरे धीरे चलकर वो पेड़ के पास पहुंचा। रवि, उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज आई थी। और फिर उसी पेड़ की जड़ों के पास उसको एक परछाई सी दिखी। एक औरत की परछाई दिखी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और आंखें पूरी काली काली। वो औरत धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ। रवि डर गया, उसके पैर जैसे जम गए हों। वो भागना चाहता था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। फिर उस औरत ने कहा, मैं इस पेड़ में कैद हूँ सालों से। जिसने भी मेरा मजाक उड़ाया वो कभी वापस नहीं गया। और अचानक उस औरत का चेहरा बदलने लगा। वो और भी ज्यादा भयानक हो गई थी। नानी, रवि को डर नहीं लगा। उस भयानक औरत को देखकर लगा, बहुत जोर से डर लगा। रवि जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। और किसी तरह वहां से सिर पर पैर रखकर भागा। दम 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 भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। और फिर क्या हुआ नानी? और बच्चों, अगली सुबह गांव वालों ने उसे
उसी पेड़ के नीचे पाया, बिल्कुल चुप, डरा हुआ, और उसकी आंखें पूरी काली काली हो चुकी थी। उस दिन के बाद कोई भी उस पेड़ के पास नहीं गया, क्योंकि आज भी रात को वहां से आवाज आती है, कोई है, कोई है, कोई है। ऐसी आवाजें आती हैं। नानी, हमें भी डर लग रहा है, लेकिन वो पेड़ कहाँ चला गया? अगली बार बताऊंगी कि कहानी में क्या हुआ। तब तक चलो चलो, तुम लोग जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो। अच्छे से पढ़ाई करो, फिर नानी आगे की कहानी सुनाएंगी। चलो बच्चों, शुभ रात्रि, सो जाओ, और सपने में भूत मत देखना। जाकर सोने के पहले हनुमान चालीसा पढ़ लेना। चलो बच्चों, शुभ रात्रि। नानी, डर लग रहा है, डरो मत, हनुमान चालीसा पढ़ो। श्री गुरु चरण सरोज